देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का तो बहुत सारा सम्स अभी बचा हुआ है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम सम थोड़ा स्टॉप कर दिए हैं, क्योंकि वो सम्स को हम ऑफलाइन जब हम आएंगे, जब लॉकडाउन खुलेगा उस वक्त हम पढ़ाएंगे। अभी हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस। जब तक ये लॉकडाउन है तब तक ये चैप्टर खत्म होगा, छोटा चैप्टर है ये चैप्टर। माध्यमिक में इससे भी क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो पार्टनरशिप बिजनेस से क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा, जाकर के सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन रहेगा, यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहेगा। और आपको कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड में आपको करना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन याद रखिएगा। हम जो सम्स माध्यमिक बोलेंगे वो सम्स पे एग्जाम सम्स मारिएगा, और वही सम्स आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन चेंज भी नहीं करेगा। फिर बार बार रिपीट कर रहे हैं इस चीज को हम बार बार। हम सभी स्टूडेंट्स को यही बात बोलते हैं, पिछले जितना हम 8-9 साल से जो हम पढ़ा रहे हैं, यही बात हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि हम जो भी चीज बताएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलेंगे वो फिक्स होगा, वहां पे कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, एक वैल्यू भी चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम पार्टनरशिप क्वेश्चंस में जो है, पार्टनरशिप बिजनेस में यहाँ पर हम लोग दो पार्टनर के बीच में किस तरह से बिजनेस होता है, और वो प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में या लॉस हो रहा है बिजनेस में, वो आपस में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हायर की स्टडी में जाओगे तो पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत सारा फॉर्मूला लेकर के सम्स आएगा, अकाउंट्स में इसका यूज होता है। लेकिन हम लोग का जो क्लास 10 लेवल पे जो क्वेश्चन है माध्यमिक का, वहां पर इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पर सम्स को हम लोग डायरेक्ट एज इट इज सम ऑफ द रेशियो, जिस तरह से सम्स किया जाता है आप लोग क्लास 7-8 में बनाए होंगे, वो रेशियो का सम्स के सम ऑफ द रेशियो 2 + 3 = 5, इसी टाइप का ही सम्स है। उसी का थोड़ा एक लेवल ऊपर का सम्स होता है पार्टनरशिप बिजनेस का सम्स। यहाँ पर देखो जैसे कि दो पार्टनर दिया हुआ है, एक पार्टनर ए है, वो एक पैसा लगाया है 5000, पार्टनर बी है वो पैसा लगाया है 4000। तो रेशियो इसका क्या होगा, रेशियो ऑफ कैपिटल हो जाएगा 5000 = 4000 कर दिया। यानी रेशियो ऑफ कैपिटल क्या हो गया 5:4 होने के बाद मान लो कि ईयर के एंड में जो प्रॉफिट हो रहा है वो 10,000 रुपया प्रॉफिट हुआ या 9,000 रुपया प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए 9,000 रुपया प्रॉफिट हुआ, इसका रेशियो ये है। तो क्या करेंगे, सम ऑफ द रेशियो लिखने के बाद 5 + 4 = 9। आप क्या करेंगे, इस रेशियो से इन लोगों का शेयर को बांटेंगे। शेयर ऑफ ए इक्वल टू ए का वैल्यू रेशियो 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो 9 इंटू टोटल प्रॉफिट। फिर बोल रहे ए का रेशियो 5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू टोटल प्रॉफिट। कर दिया 1000 आया, यानी कि ए को कितना पैसा मिला है 5000 रुपया। शेयर ऑफ बी निकालेंगे 4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9000 कट गया, यानी बी को कितना पैसा मिला है 4000 रुपया। यहाँ पर देखिए पार्टनरशिप बिजनेस में सम्स इसी तरह का रहेगा, और आप लोग को इसी टाइप का करना है। ये बहुत सिंपल सम्स था, बच्चा समझाने के लिए हम ये सम्स को लिखे। तो ये अब देखो हम लोग क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। हम लोग का जो पेज नंबर है माध्यमिक का बुक पेज नंबर है 202, लिख देते हैं हम लोग पेज 202। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम डायरेक्ट एक्सरसाइज का सम्स कर रहे हैं, ताकि आप लोग को बनाने में कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एग्जाम्पल सम्स ऑलरेडी पीछे में बना हुआ है। याद रखिए एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आता है, ऐसी बात नहीं है कि खाली एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आता है। तो हम एक्सरसाइज कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। एग्जाम्पल आप लोग खुद से भी देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो सम्स पीछे में बना हुआ है। यहाँ पर देखो हम एक्सरसाइज सम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा क्या है, आई एंड माई फ्रेंड माला टुगेदर हैव स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹15,000। मैं और मेरे दोस्त माला जो है 15,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली, मैं और मेरे दोस्त माला जो है वो एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं दोनों मिलकर के। अब कितना कैपिटल लगा रहे हैं 15,000। तो देखो पहले क्या आया, आई के लिए कितना आया है 15,000। याद रखिएगा जो पहले आएगा उसका वैल्यू पहले होगा, और जो बाद में इंग्लिश में यूज होगा उसका वैल्यू बाद में होगी। आई के लिए कितना आया 15,000, और माई फ्रेंड माला के लिए कितना आया तुम्हारा जाकर के 25,000 रुपये। ये दोनों मिलकर के जो है एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो बिजनेस को शुरू किया। अब क्या हो रहा है देखिए, इफ वी मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹16,800 इन अ ईयर, अगर हम लोग साल का एंड में प्रॉफिट कर रहे हैं 16,800 रुपया, लेट अस सी दैट द प्रॉफिट शेयर शैल बी ईच गेट। तो फिर बताइए कि हर एक को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा। यहां पर देखो सम्स किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे मी एंड माई फ्रेंड माला। तो
जो पैसा लगाया है उसको लिखने का तरीका होगा रेशियो में, डायरेक्ट रेशियो में लिख सकते हो, लोगों को बहुत प्रॉब्लम नहीं है। रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ मी एंड माय फ्रेंड माला इक्वल टू 15,000 इज टू 25,000। काट लीजिए, 0 0 करिए, 5 का टेबल से 5 3 जा 5 5 जा। ये उसके बाद करेंगे सम ऑफ द रेशियो 3 + 5 8। प्रॉफिट कितना हुआ साल के एंड में लिख दीजिएगा, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ है 16,800। साल का एंड में कितना प्रॉफिट हुआ है 16,800। लिखने के बाद जिस अब देखो ये किस तरह से सॉल्व होगा। सबसे पहले कौन है भाई, हम पैसा लगाएंगे तो सबसे पहले हम अपना शेयर लेंगे, शेयर ऑफ माई, मेरा शेयर कितना होगा, मेरा रेशियो कितना है 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो कितना है 8 इंटू प्रॉफिट कितना है 16,800। 8 2 16 8 1 8 कितना हो गया 6,300। याद रखिएगा रुपीस लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग रुपीस नहीं लिखते एक नंबर काट देगा। यूनिट नहीं लिखने पर एक नंबर डिडक्शंस का एलाउ है। अगर टीचर बगल में लिख देगा यूनिट लिख करके दे दिया नंबर, अलग बात है, वो उसकी मेहरबानी होगी। मगर बोर्ड्स का यही फॉर्मेट है कि अगर कोई बच्चे यूनिट नहीं लिखा है तो उसको जो है एक नंबर आप काट लीजिए। यूनिट का ख्याल रखिएगा, यूनिट लिखना जरूरी है। दूसरा क्या है, शेयर ऑफ माई फ्रेंड माला, माई फ्रेंड माला रेशियो कैपिटल 5 इंटू ये हो गया 8 2 से 8 1 जा कटिए, कटने के बाद कितना आ रहा है 0 0 5 1 5 5 2 10। ये हो गया हम लोग दोनों का रेशियो ऑफ कैपिटल के हिसाब से हम लोग का शेयर का प्रॉफिट हम लोग आपस में बांट लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब शुरू कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखिए, हम पढ़ते हैं अभी हम के प्रियम कॉमा सुप्रिया एंड बुलू, 3 आदमी है, प्रियम सुप्रिया और बुलू है, हैव ओपन अ स्मॉल शॉप ऑफ ग्रोसरी शॉप विथ अ कैपिटल ऑफ रुपीज 15,000 10,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। यहां पर देखो 3 आदमी है, एक है कौन प्रियम है, दूसरा कौन है सुप्रिया है और तीसरा कौन है बुलू है। 3 आदमी मिलकर के क्या कर रहा है, कैपिटल लगाया है। प्रियम कितना लगाया 15,000, सुप्रिया कितना लगाया 10,000 और बुलू कितना लगाया है 25,000 रुपये। लगाने के बाद क्या हो रहा है, बट आफ्टर अ ईयर देयर वाज अ लॉस ऑफ 3,000। लेकिन क्या हुआ कि बिजनेस तो शुरू किया था सामान का, लेकिन दुकान तो खोला था, लेकिन साल का एंड में 3,000 रुपया का नुकसान हो गया, बेनिफिट नहीं हुआ है। लेट अस कैलकुलेट बाय कैलकुलेटिंग, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट ईच मस्ट पे टू ईच टू मेक अप द लॉस। तो हर एक जो है लॉस को मेकअप करने के लिए कितना पे करेगा। सम सिंपल है, सेम है, वहां पर 2 आदमी था यहाँ 3 है, वहां प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे लॉस हुआ है, सेम तरीका है। सबसे पहले लिख देंगे लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर, कितना लॉस हुआ है 3,000 रुपये का लॉस हुआ। होने के बाद अब रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ कैपिटल, रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ प्रियम सुप्रिया एंड बुलू, लिख देते हैं तीनों का रेशियो 15,000 इज टू 10,000 इज टू 25,000। काट दो, 5 का टेबल से कटेगा, हाँ कट रहा, 5 3 जा 5 2 जा 5 5 जा 3:2:5। ये हो गया। कटने के बाद फिर वही काम, सम ऑफ द रेशियो
सम ऑफ द रेशियो 3 + 2 + 5, ये कितना हो गया 10, 3 + 2 5, 5 2 + 5 10। अब आ जाए हम लोग का लॉस हुआ है तो हर एक को लॉस रहना पड़ेगा। लॉस ऑफ प्रियम का हुआ लॉस कितना हुआ, प्रियम का रेशियो कितना है 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेशियो इनटू वैल्यू, लॉस जो हुआ काट दीजिए 0 0, यानी 900 रुपया प्रियम का लॉस हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर दे 3 3 जा 900। लॉस ऑफ सुप्रिया 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3000 काट दो, ये हो गया 600 रुपया सुप्रिया का लॉस हुआ। लॉस ऑफ गुलू कितना हुआ 5/10 इंटू 3000, 0 0 काट दो कितना हुआ 1500 रुपये, ये हर एक का लॉस हुआ है। सेम सम्स का पर वहां पर प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे लॉस हुआ था, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब आ जा रहे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देखिए हम पढ़ रहे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है शोभा एंड मसूद टुगेदर बॉट अ कार ऑफ ₹2,50,000। शोभा और मसूद दोनों मिलकर के क्या खरीदा है, कार खरीद रहा है। कितना रुपया में कार खरीदा है, दोनों मिलाकर के 2.5 लाख रुपया में कार खरीदा है। एंड सोल्ड इट फॉर ₹2,62,500। और बोलो बिक्री कितना में कर रहा है 2,62,500 रुपया में। इफ शोभा पेड 1/2 टाइम्स मोर देन मसूद, यानी कि शोभा जो है वो मसूद से कितना 1/2 टाइम्स ज्यादा पे कर रहा है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किए तो तुम हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो सर यहाँ तो प्रॉफिट मेंशन नहीं है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन तुमसे हम एक बात पूछ रहे बाबू, हमको बताओ कि एक कार है जो 2.5 लाख रुपए में तुम खरीदे हो और उसी कार को तुम जो है 2,62,500 रुपये यानी कि 2,62,500 में बिक्री कर रहे हो, तो क्या तुम्हारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। देखो तो प्रॉफिट हो रहा है ना। एक कार हम लोग खरीद रहे, कितना में खरीद रहे हैं 2,50,000 में, बिक्री कितना में कर रहे हैं 2,62,500 के ऊपर क्या प्रॉफिट हो रहा है। देखो 5 to 1, हाँ सर 12,500 रुपया तो प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ है इसलिए बोला क्वेश्चन में कि शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं, इसका प्रॉफिट कितना हुआ। फिर हम लोग क्या करेंगे सम्स में करना होगा कि वो दोनों का कैपिटल का रेशियो क्या है। कैपिटल का रेशियो निकालने के बाद सम ऑफ द रेशियो करें, फिर जैसा नॉर्मल जैसा सम्स हम लोग अभी बताए हैं फिर नॉर्मल सम एज इट इज फॉलो कर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ कार कितना दिया हुआ है 2,50,000। सेलिंग प्राइस ऑफ कार कितना दिया हुआ है 2,62,500। 2,62,500 दिया हुआ है। प्रॉफिट निकाल दें। प्रॉफिट मतलब क्या होता है एसपी माइनस सीपी, ये वाला तुम लोग पढ़े हुए हो 9 में, याद कीजिए। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी 2,62,500 माइनस 2.5 लाख, ये कितना आ रहा है 12,500, ये प्रॉफिट हुआ। नाउ अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ शोभा पेड 1/2 टाइम्स मोर देन मसूद। शोभा जो है मसूद का कंपेयर में 1/2 टाइम्स ज्यादा पे किया है। तो अगर मान लो लेट द मनी पेड बाई मसूद बी ₹X। अगर मसूद X पेड कर रहा है तो शोभा कितना पेड कर रही है, मनी पेड बाई शोभा, मनी पेड बाई शोभा 1/2 टाइम्स मोर देन मसूद। 1/2 टाइम्स यानी कि 2 + 2 + 1 यानी कि 3x/2
मीनिंग कितना पे की, ये इतना पे की। अब रेशियो ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं, रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ शोभा एंड मसूल। याद रखिएगा, पहले हम शोभा लिखे, इसलिए शोभा का वैल्यू को पहले लिखेंगे, याद रखिएगा। बाद में मसूल लिखे, इसलिए मसूल का वैल्यू को बाद में लिखेंगे। एक से करिए तो क्या बचा, 3/2:1। यहां पर देखो एलसीएम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यहां पर एलसीएम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद रखिएगा। ये करिए नहीं, 3:2। ये इसका रेशियो ऑफ शेयर, रेशियो ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ द रेशियो 3 + 2 यानी कि 5। यहाँ पे सम ऑफ द रेशियो, रेशियो भी पता चल गया और हम लोग को प्रॉफिट ऑलरेडी मालूम है। कितना प्रॉफिट हुआ है, 12,500। ये प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, वो लोग दोनों आपस में बांट लेगा। किस तरह से बांटेगा, बाय रेशियो ऑफ कैपिटल, कैपिटल के हिसाब से बांटेगा, कैपिटल के हिसाब से वो लोग वैल्यू को बांट लेगा। तो यहाँ पे पहले निकालते हैं शेयर ऑफ शोभा, शेयर ऑफ शोभा कितना है 3, शोभा का रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो यानी 5 इंटू प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था, 12,500। 5 से काटिए, 5 2 = 10, कितना बचा इसमें 2, 25, 5 5 = 25, 25 इंटू ये हो गया 7,500। नाउ सेकंड केस, शेयर ऑफ मसूल, मसूल का शेयर कितना था, शेयर ऑफ रेशियो 2/5 इंटू 12,500। ये कितना आया, 5,000। ये हो गया तुम्हारा शोभा का शेयर, ये हो गया मसूद का शेयर। ये दोनों को पैसा मिलेगा। तो इस तरह से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आ जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाए, उसी तरह का है। बोल रहे क्या कि देयर आर 2 फ्रेंड्स स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 5,000, 6,000 एंड 7,000 रिस्पेक्टिवली। सॉरी 3 फ्रेंड है, 3 फ्रेंड है, 3 फ्रेंड मिलकर के बिजनेस शुरू कर रहा है, जिसमें कितना कैपिटल लगा रहा है, 5,000 लगा रहा है, 6,000 लगा रहा है और 7,000 लगा रहा है। ये कैपिटल लगाया वो। आफ्टर रनिंग द बिजनेस फॉर 1 ईयर, 1 साल बिजनेस को रन करने के बाद दे फाउंड दैट देयर इज अ लॉस ऑफ 1,800। तब उन लोगों को क्या पता चला कि साल का एंड में उसको लॉस हुआ 1,800 रुपया। दे डिसाइडेड टू पे टू मेक अप दैट लॉस अनडिस्टर्ब देयर कैपिटल। तब उन लोगों ने तय किया कि हम लोग का जो लॉस हुआ है वो लॉस को हम लोग पे करेंगे ताकि अपना जो कैपिटल है उसमें कोई डिस्टर्बेंस पैदा ना हो। जाहिर बात है भाई, अगर तुम कंपनी में काम शुरू करोगे और वहां पर तुम पैसा लगा 1 लाख रुपए, 10,000 का लॉस होगा तो तुम्हारा कैपिटल कितना बचेगा, 90,000 ना बचेगा, 10,000 कम हो जाएगा। या तो तुम्हारा कैपिटल 90,000 बचेगा या तो तुम 10,000 पॉकेट से निकाल के दे दो, तुम्हारा कैपिटल 1 लाख जिंदा रहेगा। तो वही बात बोल रहा है कि हम लोग वो जो लॉस हुआ है उस लॉस को हम लोग को भरपाई कर देना ताकि हम लोग कैपिटल में डिस्टर्बेंस ना हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट दे हैव टू पे। तो फिर बताइए कि हर एक को कितना कितना पैसा देना पड़ेगा। सेम सम्स क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज, कोई चेंज नहीं है, बस खाली फ्रेंड चेंज हो गया। वहां पर प्रियम था, सुप्रिया था एंड बोलू था। यहाँ पर 3 फ्रेंड है, 3 फ्रेंड को कोई भी फ्रेंड ले सकते हम लोग। डायरेक्टली लॉस लिख दे रहे, लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर। कितना लॉस हुआ है भाई, 1,800 रुपया का लॉस हुआ है। लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर कितना हुआ, 1,800 रुपया का। अब रेशियो ऑफ कैपिटल निकालते हैं। रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड फ्रेंड। पहला फ्रेंड का कितना है, 5,000 रुपया लगाया था। दूसरा फ्रेंड कितना लगाया है, 6,000। तीसरा 7,000। काट दो, 5:6:7। क्या करेंगे, सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ द रेशियो 5 + 6 + 7
कितना वो बताएगा ऐड करके 6 5 11 11 7 18 18। अब निकालने हैं तीनों फ्रेंड का लॉस ऑफ फर्स्ट फ्रेंड ये कितना हुआ? फर्स्ट फ्रेंड का वैल्यू कितना है 5 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेशियो इनटू टोटल वैल्यू। यानी पहला फ्रेंड को कितना लॉस पे करना होगा 500 रुपया। ऐसे मत लिखो, इसको इंग्लिश ऐसे लिखो, लॉस पेड बाई फर्स्ट फ्रेंड, ये ठीक है। लॉस पेड बाई सेकंड फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड का वैल्यू कितना है 6 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 118 क्यों हो रहा है? क्योंकि नीचे में सम ऑफ द रेशियो लिखते हैं 100। सेकंड फ्रेंड कितना पे करेगा 600 रुपया। लॉस पेड बाई थर्ड फ्रेंड, थर्ड फ्रेंड कितना पे करेगा? थर्ड का 17 है 7 है डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100 1800 ये होगी 100। यानी थर्ड फ्रेंड कितना पे करेगा 700 रुपया पे करेगा। ये है तीनों फ्रेंड जो पैसा पे करेगा ताकि उन लोगों का कैपिटल में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इसको सही से आप लोग देख लीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए। आप जो हम लोग क्वेश्चन नंबर शुरू करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 है। ये है आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहां बोल रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में इस टाइप का आता है, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी इसको एग्जाम सम्स के तौर पे आप लोग मार सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ ले हम। दीपू, राबिया एंड मेघा स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग द कैपिटल ऑफ रुपीज 6,500, 5,200, 9,100 रिस्पेक्टिवली। तीन आदमी दीपू, राबिया है और मेघा है, तीनों मिलकर के एक बिजनेस शुरू किए हैं। वो बिजनेस में पहला 6,500 दीपू इन्वेस्ट किया, राबिया 5,200 इन्वेस्ट की और मेगा 9,100 इन्वेस्ट किया। करने के बाद क्या हो रहा है? एंड जस्ट आफ्टर 1 ईयर दे मेक अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 14,400। एक साल के बाद 14,400 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। इफ दे हैव डिवाइडेड 2/3 ऑफ द प्रॉफिट इक्वली अमंग देमसेल्फ। यहां पर देखो एक काम लोग पहले कर चुका है, वो क्या? उन लोगों ने तीनों मिलकर के तय किया कि वो जो पैसा है यानी 14,400 रुपया, उसका 2/3 जो पार्ट होगा वो 2/3 पार्ट को जो है वो आपस में बराबर बराबर बांट लेगा। एंड रिमेनिंग इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, और बाकी जो पैसा बचेगा उसको इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल के रेशियो के हिसाब से पैसा को बांटेगा। लेट अस फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच। तो फिर बताइए कि हर एक को कितना प्रॉफिट मिलेगा। सबसे पहला बात, प्रॉफिट कितना हुआ वो देखना होगा। प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर कितना हुआ है 14,400। लेकिन उन लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि 2/3 ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि इस प्रॉफिट का 2/3 हिस्सा को आपस में इक्वली बांटेगा। तो निकालते हैं 2/3 ऑफ द प्रॉफिट, 2/3 ऑफ द प्रॉफिट 2/3 इंटू 14,400। 3 4 12, 2 गया, इसमें कितना आया 24, 3 6 24, 00, 2 से मल्टीप्लाई करिए 2 0 0, 6 2 12, 1 4 2 8 प्लस 1 9, 9,200 रुपया ये लोग जो है क्या कर रहा है आपस में इक्वली बांट रहा है पैसा को। टू-थर्ड ऑफ द प्रॉफिट कटा है तो एक मिनट काट के देख लेते हैं।
14,400 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी 8 होगा, 3 6 3 8 7, ये हो गया 9,600 इंटू 2, 9,600। ठीक है, यहां पर ये लोग जो है बांट दिया इतना पैसा को। अब ये पैसा का टाइम क्या हुआ कि ये पैसों को बोलूं इक्वली आपस में बांटेगा, तो ईच विल गेट, हर एक को कितना पैसा मिलेगा? 9,600 को 3 आदमी बांट रहा है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 3 2 जा, यानी हर एक को कितना मिल रहा है? 3200 रुपया। ना रिमेनिंग प्रॉफिट, इतना ही पैसा प्रॉफिट हुआ है, और भी तो हुआ है ना बाबू रिमेनिंग प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो हुआ था 14,400 रुपया, जिसमें से 9,600 रुपया को इक्वली बांटा तो हर एक को कितना मिलेगा? 3200 रुपया मिलेगा। तो बाकी पैसा कितना बचा हुआ है? बाकी पैसा जो बचा हुआ तय क्या हुआ कि बाकी पैसा को वो लोग आपस में इन द रेशियो ऑफ कैपिटल में बांटेगा। तो बाकी पैसा कितना बचा हुआ है? यानी कि 14,400 से 9,600 माइनस करते हैं, यहां पर देखो माइनस करते थे इसको, 14,400 माइनस 9,600, ये कितना हुआ? 4,800। ये पैसा को इन द रेशियो ऑफ कैपिटल में बांटेगा। रेशियो ऑफ कैपिटल निकालते हैं हम लोग, रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ दीपू, राबिया एंड मेघा। दीपू, राबिया और मेघा का रेशियो ऑफ कैपिटल निकालते हैं हम लोग। दीपू दिया है 6,500, राबिया दी है 5,200 और मेघा दिया है 9,100। काट दो, 13 का टेबल से 13 5 जा, 13 4 जा, 13 7 जा, ये कितना आया? 5:4:7। अब करेंगे क्या? सम ऑफ द रेशियो ऑफ द रेशियो 5 + 4 + 7, 8 4 9 9 7 16, 16, ये हो गया 16। अब हम लोग जो है ये पैसा जो है इन द रेशियो ऑफ कैपिटल के हिसाब से तय हुआ, शेयर ऑफ दीपू, दीपू का शेयर निकालते हैं। दीपू का रेशियो कितना है? 5 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 4800, ये हो गया कितना? कटने के बाद 1500। शेयर ऑफ राबिया, राबिया का शेयर निकालते, राबिया कितना है? 4/16 इंटू 4800, 300, 1200। अब निकालते हैं शेयर ऑफ मेघा, मेघा का शेयर कितना हो गया? 7/16 इंटू 1400, ये हो गया 4800, 7 3 2100। यहां पर देखो तीनों का शेयर आ गया, लेकिन बोला तो क्या कि एंड ऑफ द शेयर में कितना होगा? तो ये जो है ना रेशियो ऑफ कैपिटल के हिसाब से शेयर है, तो क्या हर एक को इतना ही पैसा मिला है? ये भी तो पैसा मिला है ना, कि तो पहले तो तय क्या किया था कि पहला जो 2/3 हिस्सा को वो इक्वली अमंग देमसेल्फ बांटेगा, तो ये भी तो पैसा मिल गया हर एक को, और ये भी पैसा मिला। तो टोटल शेयर कितना हुआ तीनों का? हम लोग को टोटल शेयर निकाल करके दिखाना होगा। ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट आंसर लिख सकते हैं, एग्जाम्स मार दो इसको। हम देखो तीनों का पैसा निकाल रहे, टोटल शेयर, टोटल शेयर ऑफ दीपू, दीपू को पहले कितना था? 3200 रुपया मिला, और अभी कितना मिला? 1500। कितना ऐड करके बताइए? 0 0, 5 + 2 7, 3 + 1 4। टोटल शेयर ऑफ राबिया 3200 पहले, और अभी कितना मिला है? 1200, 4400। टोटल शेयर ऑफ मेघा पहले 3200, अभी कितना मिला? 2100। ये कितना हो गया? इसको मिटा दे, ये कितना हो गया? 0 0, 2 + 1 3, 3 + 2 5। ये हो गया सबका टोटल शेयर।
ये था क्वेश्चन नंबर 5। ये एक इंपॉर्टेंट सम्स है, इसको निकाल लीजिए। और आज का क्लास यहीं तक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाएगा।